T20 विश्व कप में कोई भी मौजूदा चैंपियन अब तक अगले फाइनल में नहीं पहुंच पाया है और भारत ने गुयाना के प्रोबेट स्टेडियम में इंग्लैंड पर 68 रन की धमाकेदार जीत के साथ ये सिलसिला बरकरार रखा है। अब वो इतिहास रचने के लिए बारबाडोस में सेमीफाइनलिस्ट दक्षिण अफ्रीका से भिड़ेंगे, जो इस संस्करण की दूसरी अजय टीम है। भारत को जब बड़े सेमीफाइनल में पहले बल्लेबाजी करने के लिए कहा गया तो मुश्किल में दिख रहा था, क्योंकि 2021 से आईसीसी टूर्नामेंट में उसने 5 में से 5 मैच हारे हैं। लेकिन रोहित शर्मा 57 और सूर्य कुमार यादव 47 रन की उपयोगी पारियों और नई गेंद से अक्षर पटेल के 3 विकेट ने यह साबित कर दिया कि भारत उस दिन इंग्लैंड के लिए बहुत अच्छा था। पहली पारी में जोश बटलर को लगा कि इंग्लैंड ने भारत को 20-25 रन ज़्यादा बनाने दिए हैं। इंग्लैंड के 101 रन पर ऑल आउट होने के बावजूद आपको ये कहना होगा कि भारत ने 171 रन बनाकर मैच को अपने नाम कर लिया था, जिससे विपक्षी टीम को गुयाना में एक दिन के खेल में अब तक का सबसे बड़ा लक्ष्य हासिल करने के लिए मजबूर होना पड़ा। पिच धीमी और नीची हो गई, जैसा कि रोहित शर्मा ने उम्मीद की थी, और पीछे मुड़कर देखने पर लगता है कि टॉस हारना अच्छा था। बटलर ने बारिश के पूर्वानुमान को ध्यान में रखते हुए लक्ष्य का पीछा करने का विकल्प चुना, लेकिन ये निर्णय एक ऐसी पिच पर दूसरे स्थान पर बल्लेबाजी करने के जोखिम से भरा था, जो हर मिनट धीमी होती जा रही थी, और इंग्लैंड की सबसे बुरी आशंका सच हो गई। भारत के धीमे गेंदबाज के लिए अनुकूल परिस्थितियों में उनका संघर्ष बढ़ गया। एडिलेड 2022 के दागों के बाद भारत गुयाना में भले ही धीमी, कम और बहुत अलग अलग परिस्थितियों क्यों ना हो, आगे नहीं बढ़ने वाला था। रोहित की पहली बाउंड्री शॉट थर्ड मैन पर एक स्ट्रिक लीडिंग एज थी, लेकिन भारतीय कप्तान ने इसे जारी रखा, भले ही इसका मतलब पॉइंट पर फील्ड शॉट के हाथों से एक स्पिन करना था। दूसरी तरफ विराट कोहली शुरुआत में पावर गेम खेलने की कोशिश करते हुए बहुत कम भरोसेमंद दिखे और 9 रन प्रति गेंद बनाने के बाद आउट हो गए, जिससे इस संस्करण में उनका औसत 10.71 पर आ गया, जो आईपीएल में उनके फॉर्म से बहुत दूर है। ऋषभ पंत भी उस दिन जवाब नहीं थी। सैम कुरैन के पहले ओवर में मिड विकेट पर आउट हो गए, लेकिन रोहित की 4 चौके ने सुनिश्चित किया कि भारत बराबर स्कोर के करीब था। बेशक ऐसी परिस्थितियों में जहां कुछ गेंदें पिंडली के नीचे रह रही थी, भारत इस संस्करण में मध्य ओवर में सबसे तेज रन बनाने वाली टीम रही है और एक बार फिर इस चरण में 8 रन प्रति ओवर की दर से रन बनाते हुए ये भूमिका निभा रही है। 75 मिनट के बारिश की देरी के दौरान रोहित और सूर्य कुमार यादव के बीच 23 रन की शानदार साझेदारी के कारण रन रेट कम हो गया था। दोनों ने खेल में लंबे ब्रेक के बावजूद हर चीज़ पर कड़ी मेहनत की और गति बनाए रखी। करन अपने दूसरे ओवर में कुछ दंड के लिए आए। उन्होंने 19 रन दिए, जिसमें दोनों सेट बल्लेबाज के एक छक्के शामिल थे। रोहित विशेष रूप से आदिल रशीद के खिलाफ आक्रामक थे और जब गुगली कम रही तो लेग स्पिनर को अपना विकेट गंवाना पड़ा, लेकिन पुरानी गेंद के खिलाफ मुश्किल मध्य ओवर में भारत को आगे बढ़ाया। इसी पिच पर कितने पर्याप्त होंगे? भारत इस सवाल को ध्यान में रखते हुए इस अंतिम बल्लेबाजी लैप में गया, लेकिन जवाब आना मुश्किल साबित हुआ। रोहित के आउट होने के 11 गेंद बाद सूर्य कुमार क्रिस जॉर्डन द्वारा शानदार तरीके से कैच आउट हुए, जब उन्होंने जिफ्रा आर्चर की एक धीमी गेंद को गलत टाइमिंग से खेला, जिससे हार्दिक पांड्या और रविंद्र जडेजा
जो शिवम दुबे से पहले बल्लेबाजी करने आए थे, उनको रिकवरी के लिए मजबूर होना पड़ा। इसके बाद पांड्या ने जॉर्डन के खिलाफ बैक टू बैक प्लेट छक्कों के साथ बंधन तोड़े, लेकिन 3 में से 3 रन बनाने की कोशिश में गिर गए। जब दुबे पहले ओवर में गोल्डन डक पर आउट हो गए तो अंतिम क्षणों में भारत को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी अक्षर और जडेजा पर थी और दोनों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अंतिम 2 ओवर में 24 रन जोड़े। वो सफ़ेद कपड़ों में गेंदबाज नहीं कर रहे थे, वो अहमदाबाद में गेंदबाज नहीं कर रहे थे और वो गुलाबी गेंद से गेंदबाजी नहीं कर रहे थे। लेकिन अक्षर पटेल एक बार फिर इंग्लैंड के लिए मुश्किल साबित हुई। पावर प्ले में गेंद दिए जाने पर बाएं हाथ के स्पिनर ने अपनी पहली गेंद पर जोस बटलर को ऋषभ स्वीप पर धोखा दिया और भारत को मैच का सबसे महत्वपूर्ण विकेट दिलाया। अक्षर की अगली गेंद पर जॉन बेयरस्टो को एक गेंद पर बोल्ड किया गया जो नीचे की और स्पीड हुई थी और इन 2 विकेट के बीच जसप्रीत बुमराह का एक क्लासिक विकेट था। ये उनकी तेज आक्रामक गेंदबाज थी और इस अवसर पर फील्ड शॉट के माध्यम से रास्ता मिला। अगर अक्षर की गेंद संकेत देने के लिए पर्याप्त नहीं थी तो कुलदीप यादव ने अपना पहले ओवर में एक बड़ा शॉट लगाया, जिससे पता चल गया कि आगे क्या होने वाला है। बहुत ज़्यादा स्पिन, असगंध उछाल और पिच से कोई गति नहीं, ये सभी कारक मिलकर पुरानी गेंद के खिलाफ इंग्लैंड को पस्त कर देते हैं। एक बार फिर अक्षर ने खेल के इस चरण को बुक किया। मोइन अली को लेग साइड में स्टंप आउट करके शुरुआत की और जोफ्रा आर्चर को रन आउट करके इसे समाप्त किया। लेकिन बीच में कुलदीप नायक की भूमिका निभा रहे थे। करन और जॉर्डन एलबीडब्ल्यू आउट हुए, लेकिन उनके 3 विकेट में से सबसे ज़्यादा विकेट हैरी ब्रूक के थे, जिन्होंने स्पिनर के खिलाफ बैक टू बैक रिवर्स क्लिप खोलने की कोशिश की और परिणाम स्वरूप अपना लेग स्टंप खो दिया। जब दोनों टीम खेल के इस चरण में थे तब भारत जीत की उल्टी गिनती कर रहा था। सूर्य कुमार द्वारा रशीद को रन आउट करना और बुमराह द्वारा आर्चर को एलबीडब्ल्यू आउट करना इंग्लैंड को मुश्किल स्थिति से बाहर निकलता है और भारत एक बार फिर आईसीसी फाइनल में पहुंच जाता है, जो 10 साल में T20 विश्व कप में उसका पहला फाइनल है।